नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2024 रविवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन पर चल रही है और हमने अभी तक कर्क केतु ग्रह के बारे में जाना, शनि ग्रह के बारे में जाना, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध ग्रह के बारे में जाना, गुरु ग्रह के बारे में जाना। आज हम शुक्र के बारे में जानेंगे। फिर हमारे एक ग्रह बचेंगे राहु, जिसके बारे में जानेंगे। इस प्रकार से हमारे सारे ग्रह हो जाएंगे। तो शुक्र को 2 भाव प्राप्त है। 2 नंबर और 7 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। 2 नंबर वृष राशि होती है, भूमि तत्व होता है, स्थिर स्वभाव होता है। इसका प्रतीक चिन्ह बैल होता है, जो हमें बताता है कि आपके काम में निरंतरता होनी चाहिए। आप शांत चित्त से अपने कर्म को करना चाहिए, स्थिर स्वभाव रख कर के करना चाहिए, अपनी मस्ती में कार्य करना चाहिए। वही कार्य सफल हो पाता है। उसमें द्वेष को, ईर्ष्या को, शत्रुता, कंपटीशन को कोई जगह नहीं होती है। इनसे विहीन होना चाहिए आपका कर्म, आपका कार्य। जब आप इन चीज़ों से अपने को विहीन रखेंगे, मुक्त रखेंगे, किसी से अपने कार्य के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता, कंपटीशन नहीं रखेंगे, तो आपको अपने कर्म के प्रति सजग रह करके कर्म करने से अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। यदि आपकी कुंडली में जहाँ भी जिस भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, वह भाव आपका ये बताता है कि आपके पूर्व जन्म में उस भाव के प्रति कोई कर्म है जिसके प्रति आपको सजग होना है। और वह कौन सा बकाया है? जहाँ पर आपके शुक्र बैठे हुए हैं, आपके लग्न कुंडली में, उस भाव के प्रति आपका कर्म जो सजग होना है वह बैलेंस में है, बाकी है। और आपको नौमांश में देखना है कि आपके शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं। उस भाव के प्रति इस जन्म में आप अपने कर्म के प्रति सजग होकर कार्य करके और इस जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से शुक्र की जो दूसरी राशि है, जो 7 नंबर राशि है, जिसके स्वामी भी शुक्र ही होते हैं। 7 नंबर राशि तुला राशि होती है। तुला राशि ये वायु तत्व की होती है। 2 नंबर राशि भूमि तत्व की थी। भूमि तत्व पर आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन वायु तत्व में आप अस्थिर हो जाते हैं, वेग में आ जाते हैं। इसलिए ये तुला, इसका प्रतीक चिन्ह तराजू है। अर्थात ये बताती है कि आपको बैलेंस करना है। आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी 7 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव के प्रति आपका कोई बैलेंस बाकी है। वह इसी कारण आपका ये जन्म हुआ है। और जहाँ पर आपके शुक्र बैठे हुए हैं, उस भाव के प्रति वो बैलेंस बाकी है। यह आपको कुंडली का अध्ययन करते वक्त समझना है। और इस जन्म में उसको पूर्ण कैसे करना है, उस बैलेंस को कैसे बनाना है, वह आपका नौमांश बताता है। नौमांश में जहाँ भी आपके शुक्र बैठे हुए हैं, उस शुक्र के द्वारा, उस भाव के द्वारा आपको इस जीवन में अपना बैलेंस बना करके तराजू के समान और उसको अपने जीवन को संपूर्ण बनाना है। इस प्रकार से शुक्र की ये दोनों राशियाँ आपके कुंडली अध्ययन में कार्य करेगी। यह आपको इस प्रकार से समझना होगा। शुक्र जो कि स्वयं तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं, जिनको सिद्धियां प्राप्त है, जिनके पास संजीवनी है, जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। अर्थात शुक्र जो है यह कोई सुख का भाव नहीं है, बल्कि ये बताते हैं त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, दूसरों के लिए सेवा भाव होना चाहिए। तभी आपको ऐसे वरदान प्राप्त होते हैं, अमृत प्राप्त होते हैं, जिनसे आप लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। संजीवनी का कार्य जीवन दान देना है। अर्थात शुक्रदेव
के ये जो दो भाव हैं ये आपको बताते हैं कि अपने कर्म को इस तरीके से करें कि आप किसी को जीवन दान दे सके और अपने ज्ञान का सही उपयोग कर सके, त्याग और समर्पण रखें। क्योंकि 7 नंबर राशि जो है वह तुला राशि है और काल पुरुष की कुंडली में 7वें घर की राशि होती है। 7वीं राशि परिवर्तन को दिखाती है, इसीलिए यह पूर्ण परिवर्तन को दिखाती है। ये बताती है कि यदि आप त्याग और समर्पण के भाव से अपने कर्म को करेंगे, बिना किसी द्वेष ईर्ष्या के करेंगे, बिना किसी भेदभाव के करेंगे, तो आपको अमृत प्राप्त होगा, जिससे आप लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, लोगों के जीवन में एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको कुंडली अध्ययन करते वक्त शुक्र को देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।